क्या हो अगर पृथ्वी पर एक ऐसा एलियन आ जाए जिसको मारना इम्पॉसिबल है, जिसने पृथ्वी के चांद को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो चाहे तो बड़ी आसानी से पृथ्वी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक एलियन ने चांद को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहाड़ों के बीच एक स्कूल को देखते हैं। ये स्कूल काफी ज्यादा आइसोलेटेड होता है और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन जब हम इनके टीचर को देखते हैं तो हम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनका टीचर कोई और नहीं, वही एलियन है जिसने चांद को डिस्ट्रॉय किया है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। क्योंकि जब वो एलियन धरती पे आया तो उसने गवर्नमेंट से एक शर्त रखी, वो एक क्लासरूम में बच्चों को 1 साल तक पढ़ाएगा, जिसमें बच्चे उस साल के अंदर उस एलियन को मार देते हैं तो पृथ्वी बच जाएगी। अगर बच्चे उसे मारने में नाकामयाब रहे तो वो खुद पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें वो बच्चों पर किसी भी तरह का अटैक नहीं करेगा, पर बच्चे जो चाहे उस तरह के अटैक उस पे कर सकते हैं। उस एलियन के अलावा एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो उन बच्चों को ट्रेन करता है, मारने के नए नए तरीके सिखाता है बच्चों को, जो कि अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा सोल्जर था। क्लास की स्टार्टिंग में ही वो असिस्टेंट टीचर बच्चों से कहता है कि तुम्हें इस एलियन पे कोई भी तरस दिखाने की जरूरत नहीं है। इस एलियन को जितनी जल्दी मारोगे उतनी जल्दी हमारी अर्थ बच पाएगी, और जो भी स्टूडेंट इस एलियन को मार गिराएगा या फिर भगा देगा तो उसको 10 मिलियन वॉन्ड मिलेंगे। वहीं वो सोल्जर बच्चों को डेमो देने के लिए उस एलियन पे अटैक करता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसको एक खरोंच नहीं दे पाता है, जिसके बाद वो एलियन सोल्जर की गन छीन के अपनी ही टेंटिकल को शूट कर देता है, जो कि उसकी बॉडी से अलग होके गिर जाती है। लेकिन थोड़े ही देर में उसकी टेंटिकल फिर से रीजनरेट हो जाती है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये एलियन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब भी वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो एलियन क्लासरूम में आता है तो सभी बच्चे उस पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाती है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उस एलियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम नानजी सान है। वो उस एलियन टीचर के बारे में हर एक डिटेल अपनी डायरी में लिखता रहता है, ताकि किसी दिन वो उसकी कमजोरी निकाल के उसे मार पाए। ये सब देख के और भी स्टूडेंट उसे अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ और हम साथ मिलके उस एलियन को मारेंगे। जिसके बाद वो लड़के सीधे लड़के को एक चाकू और ग्रेनेड देके टीचर को मारने के लिए भेज देते हैं। जब वो लड़का एलियन को स्टैप करने वाला ही होता है, तभी वो एलियन उसके पास रखे ग्रेनेड को देख लेता है और एकदम से धमाका हो जाता है, जिससे उन लड़कों को लगता है कि एलियन अब मर चुका है तो उन्हें 10 मिलियन वॉन्ड मिलेंगे। वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नाजी सान के ऊपर एक कवरिंग है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई होती है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो एलियन मरा नहीं है, वो सिर्फ उसकी कवरिंग थी जो वो हर साल हटाता है। लेकिन बच्चों की ये हरकत देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिस वजह से उसका कलर भी चेंज होने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे मारने के चक्कर में कोई दूसरा बच्चा हर्ट हो जाए। जिसके बाद वो एलियन उन सभी बच्चों के घर जाकर वहां से उनकी नेम प्लेट निकाल कर ले आता है और उन सभी बच्चों को दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ फिर से किया तो वो तुम लोगों को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनके घर वालों को सबको मार डालेगा। वहीं अगले दिन क्लास के बच्चे उस एलियन टीचर को नेट में फंसाकर उस पे शूट करना चालू करते हैं, लेकिन फिर भी वो एलियन टीचर बच जाता है। ये सब देख के असिस्टेंट टीचर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उस एलियन को किसी ने भी कोई खरोंच नहीं दे पाई। जिसके बाद हम एक न्यू स्टूडेंट को इस स्कूल में आते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने पिछले स्कूल में काफी ज्यादा लड़ाई की थी, इस वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं वो स्टूडेंट उस एलियन से मिलने जाता है और उससे हाथ मिलाता है, लेकिन जैसे ही वो एलियन उससे हाथ मिलाता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, क्योंकि उस लड़के के हाथ में कुछ ब्लेड्स थे। ये वो पहला लड़का था जो उस एलियन को हर्ट करने में कामयाब हुआ था। दिन गुजरते जाते हैं और वो लड़का और बाकी क्लासमेट उस एलियन को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो लड़का एकांत में कहीं बैठा होता है तो उससे मिलने के लिए नानजी सान आता है, जो उससे पूछता है कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ क्यों किया गया। जिससे वो लड़का बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था अपने स्कूल में, इवन टीचर्स भी उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। लेकिन जब दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनमें से एक को बचाने के लिए वो लड़ाई में कूद जाता है, जिस लड़ाई को सारे टीचर्स देख लेते हैं, जिस वजह से उस बच्चे को वो फाइटर समझते हैं और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और इस वजह से वो सबसे ज़्यादा नाराज़ अपने टीचर से होता है, क्योंकि उसकी बात का भरोसा उसके टीचर्स ने भी नहीं किया था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है, जिस पर वो लड़का उस एलियन से सवाल करता है, क्या आप उन टीचर्स में से हैं जो अपने बच्चों का हाथ मुसीबत में भी नहीं छोड़ते हैं, या फिर बुरे टीचर्स की तरह। जिसके बाद वो लड़का पहाड़ से कूद जाता है और उसके हाथ में एक गन भी होती है जो कि मौके का तलाश करते ही उस टीचर को शूट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि टीचर अपनी स्पीड से नीचे जाता है और अपनी शेप चेंज करके एक नेट की फॉर्म ले लेता है, जिस पर वो बच्चा सीधा आकर उसी नेट पर गिर जाता है और हंसते हुए कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आर्मी के बेस को देखते हैं, जिसके मॉनिटर पे हम डिस्ट्रॉय हुए चांद को देखते हैं, जिसे उसी एलियन ने डिस्ट्रॉय किया था। इस बात को महीना बीत चुका है, लेकिन गवर्नमेंट परेशान है कि उस एलियन को कैसे मारें। इस एलियन के जापान में रुके होने की वजह से बाकी के देश जापान पर कई सारी मिसाइल्स छोड़ते हैं ताकि वो कैसे भी करके उस एलियन को मार सकें। लेकिन हर वो मिसाइल जो जापान की तरफ आती है उसको वो एलियन बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जापान के जनरल ऑफिसर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए वही असिस्टेंट टीचर आता है। तो वो सारी रिपोर्ट जनरल को देता है और बताता है कि अभी बच्चे इतने ज्यादा बहादुर नहीं हुए हैं कि जो वो एलियन को मार सकें। जिसके बाद जनरल एक न्यू स्टूडेंट को उस क्लास में ऐड करवाते हैं। जिसके बाद हम एक न्यू स्टूडेंट को उस क्लास में आते हुए देखते हैं, जो कि एक इंसान नहीं, एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी, जिसके पास बहुत अलग अलग तरह के वेपन्स भी थे। जैसे ही वो एलियन टीचर क्लास में पढ़ाने आता है, वैसे ही वो रोबोट एक्टिवेट होके अपने सारे वेपन से उस एलियन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे बच्चों को अपनी टेबल के नीचे छुपना पड़ जाता है। रोबोट के इस तरह से अटैक करने की वजह से सारे बच्चे डर जाते हैं और उसे चैन से बांध देते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो रोबोट अकेला होता है तो उसके पास वो एलियन टीचर आता है और उसे समझाता है कि अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो सभी बच्चों के साथ मिलके उसे मारे, जिसके लिए उससे सभी बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो रोबोटिक एआई सभी बच्चों के फोन में एक वीडियो डालती है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और वो इन सब में कामयाब भी हो जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद हम एक न्यू बच्चे को उस क्लास में आते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है और वो ये भी कहता है कि वो उस एलियन का भाई है, जो उस एलियन को मारकर ये प्रूव करना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वहीं उस क्लास में उस बच्चे का मेंटोर भी आता है और उनकी फाइट को क्लास में ही करवाता है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि उस बच्चे के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। वो अपने सिर से बहुत अलग अलग तरह के टेंटिकल्स निकालता है, जिसको देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उन दोनों के बीच में काफी लंबी फाइट होने लग जाती है। लेकिन एलियन टीचर फिर भी उस बच्चे के टेंटिकल को हर्ट कर देता है। ये सब देख के उसका मेंटोर समझ जाता है कि अभी बच्चा रेडी नहीं है कि एलियन को मार सके, जिस वजह से वो उसको अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको और अच्छी तरह से ट्रेन कर सके और उसे इस काबिल बना सके कि वो उस एलियन को मार सके। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास आते हैं और उससे कुछ सवाल करते हैं। उससे पूछते हैं कि उसने उन्हीं की क्लास को क्यों चुना और आखिर इन सब के पीछे उसका कारण क्या है। जिसके बाद वो एलियन टीचर उन सब बच्चों से कहता है कि इसके पीछे एक वजह है जिसके बारे में वो अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वो उन बच्चों से सिर्फ इतना कहता है कि वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आया था, लेकिन ये सब होने से पहले अगर तुम लोग उसे मार दो तो वो दुनिया बच सकती है। जिसके बाद वो एलियन टीचर उन सभी बच्चों को खुद से ट्रेन करना चालू करता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो हर एक बच्चे के पास उसका एक डुप्लीकेट एक नए बच्चे को पढ़ा रहा होता है। वहीं जनरल भी उन बच्चों पे नजर बनाए हुए था। बच्चों में कोई भी सुधार न आने की वजह से वो असिस्टेंट टीचर को चेंज कर देता है। वहीं जो न्यू ट्रेनर जो बच्चों को ट्रेन करता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट। एक दिन एक स्टूडेंट ड्रिल करते हुए थकने की वजह से वहीं गिर जाती है और ट्रेनर से कहती है कि अब वो नहीं कर सकती, जिस वजह से वो ट्रेनर उसे मारने लगता है। पर उसे रोकने के लिए पुराना असिस्टेंट टीचर आ जाता है, जिस पर वो न्यू ट्रेनर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने कोई ऐसा स्टूडेंट लाके खड़ा कर दो जो मुझे हरा दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद पुराना असिस्टेंट टीचर नानजी सान को उसके सामने खड़ा कर देता है। नानजी सान शुरुआत में डर तो रहा होता है, लेकिन वो उसे ट्रिक करके हरा ही देता है, जिस वजह से उस न्यू ट्रेनर को वहाँ से जाना पड़ता है और बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट टीचर और वो एलियन टीचर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि नानजी सान काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो फाइट के दौरान काफी जल्दी सोच लेता है, जिस वजह से वो बहुत अच्छा असैसिन बन सकता है।
जिसके अगले दिन वहीं पे बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से एलियन का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नानजी सान ये सब देख के उस एलियन की बात को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देता है कि बारिश के पानी की वजह से उस एलियन की बॉडी स्वेल करना शुरू कर देती है। अगले दिन जब क्लास शुरू हो रही होती है तो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो उस एलियन को कैसे मारें। पर उनके मन में ये भी चल रहा होता है कि अगर उन्होंने उस एलियन को मार दिया तो इन्हें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि जिंदगी भर इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों का बोरिंग चेहरा देख के वो एलियन उन सबको बाहर लेके जाता है, जहाँ वो असिस्टेंट टीचर से सवाल करता है, क्या तुम एक असैसन के तौर पे मुझे मारने के लिए सिर्फ एक ही प्लान बनाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा वेपन नहीं होगा जो मुझे हर्ट कर सके? जिसके बाद वो ट्रेनर उसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं उसके लिए सिर्फ एक प्लान पर निर्भर नहीं रह सकता, उसके लिए मुझे और भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। और अच्छा असैसन वही होता है जिसके पास एक प्लान ना होकर कई सारे प्लान हो। ये आंसर सुन के वो एलियन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था, और तुम लोग भी मुझे मारने के लिए दूसरा प्लान रेडी रखना, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब दुनिया को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से चला जाऊं, और मेरे लिए दुनिया को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो एलियन एकदम से स्पेस में जाकर वहाँ से सैटेलाइट लाकर जमीन पे लाकर पटक देता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। फिर वो कहता है कि मेरे लिए प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक और चांस दे सकता हूँ, जो कि तुम लोगों के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट उन एग्जाम में टॉप करेगा उस स्टूडेंट को एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो ये है कि जो स्टूडेंट टॉप करेगा वो उस एलियन की टेंटिकल पे शूट कर सकता है। टेंटिकल पर शूट होने की वजह से उसके टेंटिकल रीजनरेट होने में टाइम लेंगे, और इस समय में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसका फायदा तुम लोग उठा सकते हो। ये बात सुन के वो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चांस है जिसमें वो उस एलियन को शूट कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद वो एलियन टीचर उन बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाता है और उन सबको पूरी दुनिया की शेयर कराता है। और जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि क्लास में 6 स्टूडेंट ने टॉप किया है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस एलियन के 6 टेंटिकल्स हैं और 6 स्टूडेंट्स ने ही टॉप किया है, जिस वजह से वो उसकी टेंटिकल्स पे शूट करके उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। जिसके बाद वो फाइनल डे भी आ जाता है, जिस दिन उन सभी स्टूडेंट्स को उस टीचर को शूट करना है। वो उस एलियन को एक जगह पे बांध देते हैं और जिन स्टूडेंट ने टॉप किया था वो उसकी टेंटिकल्स को शूट कर देते हैं, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर पानी भी फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी स्वेल होने लग जाती है। और अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आती है। जब वो लाइट कम होती है तो हम देखते हैं कि उस एलियन का सिर एकदम सिकुड़ चुका है और एक ग्लास लाइक केज में बंद हो चुका है, और वो इस स्टेट में एक दिन के लिए रहने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे न्यू ट्रेनर आ जाता है, जो कि अपना बदला उन सभी बच्चों से लेने आया था, और उसके पास वो बच्चा भी था जो अपने आप को उस टीचर का भाई कहता था। और वो यहाँ ये कहता है कि उसने पानी में वायरस मिला दिया है, जिस वायरस की वजह से तुम लोग सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह पाओगे और उसके बाद तुम लोग मर जाओगे। और फिर उसके बाद उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो पावर वाला बच्चा नानजी सान और ब्राइट स्टूडेंट के पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए नानजी सान और ब्राइट स्टूडेंट दोनों के दोनों पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं। वो दोनों मिलकर भी उस बच्चे से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और वो लड़ नहीं पा रहे होते हैं। और कुछ टाइम बाद मौसम बदलता है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे उस बच्चे के टेंटिकल्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और ये देख के नानजी सान उसके टेंटिकल्स को काट देता है। उसके बाद नानजी सान अपने क्लास की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे न्यू ट्रेनर रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं वैक्सीन तुम लोगों को दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें वो एलियन का सिर मुझे देना होगा। लेकिन तभी बाकी क्लास के स्टूडेंट भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली है और तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और वो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और अब ये एलियन हमें दे दो ताकि हम इसे एक खास चैम्बर में रख के इसको मार सकें। गवर्नमेंट उस एलियन को एक ऐसी जगह रख देती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब रखे होते हैं, और ये सब उनके स्टूडेंट और पूरा का पूरा देश लाइव देख पा रहा था। वहीं लाइव पर होने की वजह से वो एलियन टीचर अपने स्टूडेंट से कुछ कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने तुम लोगों को इतना काबिल बना दिया कि तुम अपनी जान बचाकर किसी का भी मुकाबला कर सकते हो, और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। और ये सब सुन के वो सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं।
अभी ये सब बातें हो ही रही होती है कि तभी उसके चैम्बर में बहुत बड़ा धमाका होता है और कनेक्शन कट हो जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर में लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने उस एलियन को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना टीचर खो दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एलियन टीचर उन सभी बच्चों के पीछे खड़ा है और रो रहा है। एलियन टीचर को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। ये बच्चे मिलकर उस एलियन टीचर से असैसिनेशन क्लासेस ले रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।